है। और इस बिज़नेस को करने से पहले जो मेरे पिताजी थे, वो ढलाई घर में मज़दूरी किया करते थे। 7,000 महीना वो कमाया करते थे। और जब ये बिज़नेस मैंने पहली बार देखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मैं पढ़ाई करता था। उसी दरमियान जब मैं सेकंड ईयर में था, सेफ शॉप का बिज़नेस प्लान मुझे देखने का मौका मिला। शुरू में बिलीव होता नहीं था, लेकिन लगातार काम करता चला गया और आज इस बिज़नेस के भीतर मुझे 8 साल 7 महीना आज मुझे हो चुका है। और आज से करीब 4 साल पहले, 4 साढ़े 4 साल पहले मैंने ये घर मैंने खरीद 5 साल करीब हो गया मुझे। ये 5 साल पहले मैंने ये घर मैंने मैंने खरीदा था। ये घर मैंने बनवाया था और शुरू में मुझे लगता था कि शायद इससे शानदार घर कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि ऐसे एक नहीं बल्कि आज मेरे पास में 4-4 घर हैं। पहला घर आज से 4 साल पहले ख 5 साल पहले खरीदा, करीब 1 करोड़ की कीमत का, दूसरा फिर 1 करोड़ की कीमत का खरीदा, तीसरा फिर 1 करोड़ की कीमत का खरीदा और आज वर्तमान में एक और घर मैंने खरीदा, जिसकी कीमत अभी 2 करोड़ रुपया है। तो इस घर का भी मालिक आज मैं इस बिज़नेस की वजह से आज मैं बन पाया। तो देखिए, जहाँ शुरू में लगता था ये सिर्फ़ फँसने-फँसाने वाला कारोबार है। शुरू में ये लगता था कि लोगों को ठगने-ठगाने वाला कारोबार है। लेकिन ये ठगने-ठगाने वाला कारोबार किसी आदमी की ज़िंदगी में कहाँ तक जा सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। आज इस बिज़नेस की बदौलत अगर बात करूँ तो आज सपनों वाली इनकम आज मैं ले पाता हूँ। सप्ताह का जो 2 लाख आप सेफ शॉप की वजह से आप सुनते हैं कि कैपिंग में यहाँ पर लोग 2 लाख सप्ताह कमाते हैं। आज रेगुलर करीब आप ये कह सकते हैं कि करीब 9 से 10 लाख रुपया हर महीना कमाने वाला आज व्यक्ति मैं आपके सामने हूँ। इस लॉकडाउन के टाइम में जहाँ पर लोगों के पास में शायद आमदनी करने का भी कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में भी अगर मैं इस सप्ताह की भी अगर मैं बात करूँ तो 2,22,000 की इनकम मेरी इस सप्ताह की भी है। तो आप देखिए, जहाँ पर लोग आज की तारीख में बाहर निकलकर 2,000 कमाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे समय में कोई आदमी 2,22,000 सप्ताह में कमा रहा है, 7 दिन में कमा पा रहा है। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ एक टीम है और वजह ये सेफ शॉप कंपनी है। ये लॉकडाउन की मेरी लास्ट वीक इनकम आप देख पा रहे हैं, 2,22,030 की है। ये 22 तारीख की है और अभी रिसेंट में 25 तारीख की भी इनकम करीब 2,22,000 ही है, 2,22,700 कुछ रुपए की इनकम है। तो देखिए, लॉकडाउन के टाइम में भी बराबर इनकम वो चलती चली जा रही है। जहाँ मैं रहने वाला आगरा आगरा का हूँ, मैं आगरा से ही हूँ। जहाँ आगरा से मैं कभी मथुरा भी घूमने नहीं गया था, लेकिन इस बिज़नेस की वजह से सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, थाईलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ब्रिटिस्लाविया, स्लोवाकिया, स्पेन, तेहरान, रशिया, इटली जैसे ढेर सारे देश घूम चुका हूँ। स्विट्ज़रलैंड, पेरिस और लंदन जैसे टूर भी मैं क्वालीफाई कर चुका हूँ। तो देखिए, कितने सारे देश किसी व्यक्ति ने घूम लिए, जिस व्यक्ति ने शायद आस-पास में घूमना भी जिसके लिए मुश्किल था। और ना केवल विदेश में अकेला ही मैंने घूमा, बल्कि मैं अपनी वाइफ के साथ भी मैं विदेश के में ढेर सारे टूर मैंने अपने बिज़नेस की वजह से मैंने लिया है। जीवन में पहले जीवन ऐसा था कि जिस ज़िंदगी के बारे में कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। पहले के जीवन के बारे में और आज के जीवन के बारे में अगर बात करूँ, तो सच कहूँ तो सिर्फ़ एक सपना-सा लगता है। पहले का जीवन और आज का जीवन। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि पहले की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया है। ये जो तस्वीर मेरी बगल में आप देख रहे हैं, ये मेरी शादी के अगले दिन की तस्वीर है और मैंने सेफ शॉप बिज़नेस को अपनी शादी के ठीक 7 दिन बाद मैंने जॉइन किया था। तो आप देखिए, शादी के अगले दिन की तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीर बगल वाली आज आपके सामने है। तो जीवन कितना बड़ा बदलता है। जो लोग कहते हैं कि पता नहीं यहाँ से ज़िंदगियाँ बदलती हैं कि नहीं बदलती हैं, सबूत आपके सामने है कि जीवन सच में बदलता है। मतलब जीवन के बारे में आज मैं कह सकता हूँ कि आज की ज़िंदगी किसी शहंशाहों वाली ज़िंदगी से कम नहीं है। दुनिया आज पूरी तरह से बदल गई है। आज दुनिया बहुत पूरी तरह से आज बदल गई है। जिस तरह की ज़िंदगी के बारे में सोचा नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आज जीवन आज सेफ शॉप बिज़नेस ने आज जीने का मौका दिया है। तो मैं दोस्तों एक चीज़ तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि शुरू-शुरू में हर आदमी जब डायरेक्ट सेल की दुनिया में आता है, तो हर आदमी को सिर्फ़ ये सपनों सी दुनिया लगती है। हर आदमी को सिर्फ़ ये लगता है कि मज़ाक है, ऐसा हो नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बन नहीं सकती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अगर थोड़ा सीरियसली अगर ध्यान देकर अगर इसे करने की अगर कोशिश अगर करना शुरू करे ना, इसे कोई भी इंसान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस के भीतर कामयाब हो सकता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस बिज़नेस के भीतर बहुत कामयाब हो सकता है। आज ज़रा सोच के देखिए, मेरे फादर इससे पहले मज़दूरी करते थे। एक मज़दूरी करने वाले एक एक पिता के बेटे ने इतना बड़ा आज काम करके दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है। बस खाली ज़रूरत क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति को खाली विश्वास करने की ज़रूरत होती है। यदि आपने भी विश्वास करने की अगर शुरुआत की, तो जिस बिज़नेस के भीतर आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया, इस बिज़नेस के भीतर आने वाले कल में भी आप इतनी ही दूर तक आप जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की अगर बात करूँ, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया एक अकेला ही ऐसा व्यवसाय है, जो सीख कर नहीं किया जाता है, बल्कि करके इसे सीखा जाता है। दुनिया में कोई भी काम अगर आप करना शुरू करेंगे, तो हर काम को करने से पहले उस काम को सीखना पड़ता है। लेकिन मज़े की बात,
डायरेक्ट सेल इकलौता ऐसा कारोबार है जिसे आपको पहले सीखना नहीं पड़ता, आप इसे करते हैं और करते करते ही आप इसे धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं। और मजे की बात क्या है ना, इसे करते करते ही आप डायमंड बन जाते हैं। जब तक आप इस बिजनेस में कलाकार बनते हैं तब तक आप इस बिजनेस के भीतर डायमंड बन जाते हैं। सीख कर इसे नहीं किया जाता, इसे कर करके सीखा जाता है। आप करते करते आपको खुद को पता नहीं चलता कि आप डायमंड कब बन जाते हैं। भाई किसी भी काम को करते हुए, किसी भी काम में किसी भी व्यक्ति को कलाकार आप किसे कहेंगे? उसी आदमी को कलाकार कहते हैं ना, जो आदमी जिस फील्ड में कम से कम 3-4 साल से लगातार जिस काम को कर रहा हो, उस काम का मास्टर तभी बनता है। और सच कहना है कि इन्हीं 3-4 सालों में लोग सिर्फ सीखते-सीखते ही उनको पता ही नहीं चलता, कर कर के ही उनको पता ही नहीं चलता कब वो डायमंड बन जाते हैं। मतलब जब वो कलाकार बनते हैं तब तक मालूम पड़ा उनकी जिंदगी बदल जाती है। तो सबसे बड़ी दुनिया यहाँ पर यह है कि दुनिया में हर काम को सीख के किया जाता है और इस काम को करके सीखा जाता है। कर करके आप इसे सीखते हैं। बहुत इजी बिजनेस जिसे कोई भी आसानी से अगर करने की अगर कोशिश अगर करे तो कोई भी कर सकता है। ये कुछ चंद लाइनें हैं जो मुझे लगता है कि इस बिजनेस के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। दूसरों की मदद, जेनेट कॉल कहा करते थे, जेनेट कॉल एक बहुत बड़े शख्सियत है जो कहा करते थे कि दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों को फायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुद खुशहाल नहीं हो सकते हैं। और सच कहना, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें सचमुच में हमारे बिजनेस के ऊपर एकदम सटीक बैठती हैं। आज अगर इस बिजनेस के भीतर अगर कोई भी आदमी अगर कामयाब अगर होना चाहता है तो खुद को कामयाब बनाने के लिए उस व्यक्ति को पहले दूसरों को कामयाब बनाना पड़ता है। अगर कोई भी इंसान अगर यहाँ पर अपने जीवन में खुशियां अगर चाहता है तो उसे दूसरों के घरों में खुशियां पहुंचानी पड़ती हैं। अगर कोई भी आदमी जीवन में तरक्की करना चाहता है तो खुद से पहले दूसरों को यहाँ पर तरक्की दिलानी पड़ती है। ये गजब का बिजनेस है। इस बिजनेस के भीतर सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक आपकी दुनिया नहीं बदल सकती है। देखिए कितनी गजब वाली बात है। जमाने में अगर आप बात करेंगे तो जमाने में आज की तारीख में जब तक कोई भी आदमी अगर आगे अगर जाना चाहता है, कोई भी आदमी अगर आगे अगर जाना चाहता है तो जब तक किसी दूसरे आदमी को नीचे गिराएगा नहीं वो आगे जा नहीं सकता। और मजे की बात, यहाँ अगर किसी को अगर आगे जाना है तो जब तक वो किसी और को आगे बढ़ाएगा नहीं तब तक वो आदमी यहाँ पर आगे बढ़ नहीं सकता। है ना गजब की बात। और मेरे यार ऐसा ही बिजनेस आपने करने की शुरुआत की थी। मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं तो इस बिजनेस के भीतर सिर्फ अपनी दुनिया बदलने आया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि अपनी दुनिया बदलते बदलते कब लोगों की दुनिया बदलता चला गया। आज करीब कह सकता हूं कि आधा सेंचुरी, मतलब करीब करीब 50 लोग ऐसे आज मेरे नेटवर्क में हैं जो डायमंड बन चुके हैं। आप जरा सोचिए, करोड़पति बनना बहुत बड़ी बात होती है और आज मेरे नेटवर्क के भीतर 50 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। तो सोचिए, ये 50 लोग ऐसे लोग हैं जो कभी कोई कंपाउंडर था लेकिन आज वो डायमंड है, कोई सब्जी बेचता था लेकिन आज वो डायमंड है, कोई कपड़े सीता था लेकिन आज वो डायमंड है, कोई ऐसा था कि किराने की दुकान चलाते थे आज वो डायमंड है, कोई स्टेशन मास्टर थे आज वो डायमंड है, कोई आरपीएफ में जवान थे आज वो डायमंड है, कोई जिम चलाते थे आज वो डायमंड है। तो ऐसे ढेर सारे साथी हमारे साथ में आए जो अपनी जिंदगी में वही आम काम किया करते थे जो कहीं ना कहीं आप लोग भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खुली आंखों से सपना देखा और हम लोगों ने सिर्फ उनके सपनों को पूरा करने के खातिर उनकी मदद करने की शुरुआत की। लेकिन देखते ही देखते उनकी मदद करने की के खेल ने जिंदगी को इतना बड़ा बना दिया कि पता ही नहीं चला कि दूसरों की दुनिया बनाते बनाते कब अपनी खुद की दुनिया इतनी बड़ी बन गई। तो मेरे यार ऐसी जिंदगी मुझे लगता है आप भी चाहते हैं कि जहां पर आप दूसरों की मदद करने की शुरुआत करें और दूसरों की मदद करते करते आपको खुद को पता ना चले कि आपकी वजह से कितनों का जीवन बन जाए। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं कि आज की तारीख में हमारे बिजनेस को करना बहुत ज्यादा आसान है। शायद मुझे लगता है कि इससे पहले जब हम बिजनेस किया करते थे तो इससे पहले बिजनेस को करना बहुत मुश्किल था। आज देखिए कितना आसान हो गया कि आप लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं और मैं आपके घरों में आकर मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। लेकिन शायद अगर ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे साथ में अगर नहीं होती ना तो इस तरह की मीटिंग को अरेंज करने से पहले मुझे लगता है कई महीने पहले समय निर्धारित करने पड़ते, हॉल बुक करना पड़ता, हॉल की तैयारी करनी पड़ती और न जाने कितनी सारी व्यवस्थाएं थी, उन सारी व्यवस्थाओं को करना होता। और आप लोग जहां पर अपने घरों में बैठ के मुझे सुन पा रहे हैं, जहां भी आप हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने घरों से निकलकर किसी को 4 घंटे का सफर करना पड़ता, किसी को 5 घंटे का सफर करना पड़ता। हो सकता है कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद 1 या 2 दिन का सफर लगातार करना पड़ता, तब कहीं जाकर वहां तक पहुंचते और मुझे सुन पाते। लेकिन आज टेक्नोलॉजी कितनी आसान है कि शायद कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले ही आपको सिर्फ जानकारी मिली और देखिए आज मैं आपके घरों में आकर मैं आप लोगों से बातें कर पा रहा हूं। तो सही मायने में अगर कहूं ना कि आज टेक्नोलॉजी के जमाने में आज की तारीख में काम करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान।
एक समय था कि अगर किसी व्यक्ति को अगर हमें प्लान अगर देना होता था, तो हम अक्सर करके अपने टीम के साथियों को कहा करते थे कि जहां पर आप रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को ही प्लान दिखाने की कोशिश करो। अपने आसपास के लोगों को ही मुलाकात करने की कोशिश करो, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद भाई उनका फॉलोअप भी करना पड़ेगा, उनसे दोबारा मुलाकात भी करनी पड़ेगी। लेकिन मुलाकात करने के लिए भाई समय तो होगा नहीं ना। तो हम लोगों को कहते थे अपने आसपास में मुलाकात करो। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज हम कहते हैं पूरा हिंदुस्तान आपकी लिस्ट में, जिस भी व्यक्ति को आप चाहो आप प्लान दिखाओ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को प्लान टेक्नोलॉजी के साथ में दिखाना है, किसी भी व्यक्ति का फॉलोअप टेक्नोलॉजी से करना है। कोई व्यक्ति जब जुड़ेगा तो एफआईएम टेक्नोलॉजी से करना है। आगे वो कैसे काम करेगा वो भी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपको उस व्यक्ति को समझाना है। मतलब अब हम अगर चाहें तो 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को भी हम प्लान बता सकते हैं, उसका फॉलोअप कर सकते हैं, उसका एफआईएम कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, को ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। देखिए हम और आप यहाँ पर मीटिंग कर पा रहे हैं ना। आप लोग हो सकता है कि मुझसे कई सारे लोग 200 किलोमीटर की दूरी पे बैठे होंगे, कई सारे लोग 500 किलोमीटर की दूरी पर, और कई सारे लोग 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लेकिन सारे के सारे लोग अभी एक टेक्नोलॉजी की वजह से एक प्लेटफॉर्म पर, एक पैनल पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कमाल हो गया ना। आज की तारीख में बिजनेस करना बड़ा आसान हो गया ना। सच कहूं ना कि आज की तारीख में बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। जहां मुझे लगता है कि पहले शायद डायमंड बनने में किसी व्यक्ति को 3-4 साल लगता था, आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ में अगर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की शुरुआत करे ना, सिस्टमैटिकली अपने अपलाइन को फॉलो करके काम करने की शुरुआत करे, तो वो 1 साल में वो आदमी डायमंड बन सकता है। टेक्नोलॉजी का इतना जबरदस्त कमाल हो गया, 1 साल के भीतर आदमी डायमंड बन सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आदमी को खाली सिस्टम को खाली फॉलो करना पड़ेगा, अपने अपलाइन को खाली फॉलो करना पड़ेगा, और इजी उस व्यक्ति के लिए काम करना उस व्यक्ति के लिए हो जाएगा। मैं आप लोगों से अभी मैं एक सवाल मैं करना चाहूंगा थोड़ा सा। आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं? देखिए गति तो बच्चे के घोड़े घोड़े वाले खिलौने में भी होती है, लेकिन वो आगे कभी नहीं बढ़ता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ता है। आपके घर में एक बच्चे के पास में घोड़ा होगा, लकड़ी वाला घोड़ा, जो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता है। अब देखिए वो घोड़ा जो आगे पीछे जो होता है, गति तो वो भी करता है, मतलब वो भी मोमेंटम करता है, लेकिन क्या वो घोड़ा आगे, लकड़ी का घोड़ा आगे बढ़ पाता है क्या? नहीं ना। तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, आप गति कर रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं? मतलब आप लगातार काम अगर यहाँ पर कर रहे हैं, आप अगर बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि सच में आप अगर अपने अपलाइन को कह रहे हैं कि सर मैं बहुत काम कर रहा हूं, मैं लगातार मैं सारी चीजें मैं कर रहा हूं, जो आप कह रहे हो मैं कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी प्रगति नहीं हो पा रही है, अगर आपका स्टेटस अगर आपका नजर नहीं आ रहा, अगर आपका सेल स्टेटस अगर 0 बोल रहा है, इसका मतलब जमाना क्या कहेगा? आप गति नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे ने आपके आपके बच्चे ने पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा, आज की तारीख में आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हम किस बात पे निर्णय लेते हैं? उसका रिपोर्ट कार्ड। अगर उसके रिपोर्ट कार्ड में अगर अच्छे मार्क्स हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे ने प्रगति की है, हमारे बच्चे ने मेहनत की है। अगर उसके रिपोर्ट कार्ड में अगर नंबर अगर कम है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड जमाना है। अगर आपके काम में अगर प्रगति अगर नहीं हो रही है और वो प्रगति लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, तो कोई भी नहीं मानेगा कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं लगातार मैं काम कर रहा हूं, तो काम का मतलब क्या है? आपका चेक स्टेटस, जब एवरी वीक आपका चेक स्टेटस जब खोल के देखते हैं, तो आपके चेक स्टेटस में आपकी इनकम आपकी नजर आनी चाहिए। अगर आपकी इनकम अगर आपके चेक स्टेटस में अगर नजर आ रही है, तो इसका मतलब आप सचमुच में प्रगति कर रहे हैं। और अगर आपके चेक स्टेटस में अगर आपकी इनकम अगर 0 शो कर रही है, तो इसका मतलब आप सिर्फ कहने के लिए आप गति कर रहे हैं। वो बच्चे के खिलौने वाला खिलौने का हाल है, सिर्फ आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आप दूर कहीं जा नहीं पा रहे हैं। एक एक बार की बात थी, एक जंगल में शेर जंगल का राजा रहता था। तो सारे जंगल के जानवरों ने तय किया कि ये शेर कब तक जंगल का राजा रहेगा। बोला राजा को बदलना चाहिए। भाई मनुष्य के लोगों में वहां पर चुनाव होता है, और चुनाव होता है और लोग वहां के चुनाव से तय करते हैं कि कौन राजा बनेगा। तो बोला हमारे जंगल में भी चुनाव होना चाहिए और राजा बनाना चाहिए। तो सारे लोगों ने सोचा कि भाई राजा के खिलाफ कौन खड़ा होगा। तो लोगों ने हाथ पैर जोड़ जाड़ के एक बंदर को खड़ा कर दिया कि चल भाई तू राजा के खिलाफ खड़ा हो जा। बंदर सीना तान के खड़ा हो गया। बोलो तो क्या दिक्कत है, मैं राजा के खिलाफ मैं खड़ा हो जाता हूँ। और सारे जंगल के जानवर तो चाहते ही थे शेर जंगल का राजा ना बने। सारे लोगों ने वोट उस बंदर को दे दिया और जंगल का राजा बन गया बंदर। एक बार की बात थी, जैसे ही बंदर राजा बना, तो राजा बनते ही उसने ये फरमान जारी कर दिया बंदर ने कि कोई भी जंगली जानवरों को नहीं मारेगा, हर किसी को शाकाहारी बनकर जीना पड़ेगा। ये सुनकर राजा की तो हालत खराब हो गई, जो शेर था पहले, इससे पहले। अब उसने बोला भाई मैं घास कैसे खा सकता हूं, मैं पत्तियां कैसे खा सकता हूं, मैं तो जंगल का राजा हूं। काफी दिन गुजर गए। अब राजा की बात तो माननी थी,
लेकिन अंत में तंग आके उसने क्या किया, उसने एक हिरन के बच्चे को अपने पंजे के नीचे दबा लिया। हिरन ने लाख बोला शेर से कि शेर शेर जी, अब आप हमारे बच्चे को नहीं मार सकते, जंगल का कानून कहता है कि हर किसी को शाकाहारी बनना पड़ेगा। बोला किसने ये कानून जारी किया? बोला हमारे महाराज, बंदर महाराज जी ने बोला। तो बोला जाओ, अगर बंदर में ताकत है तो उसको बोलो तेरा बच्चा मेरे पंजों के नीचे दबा पड़ा, आके छुड़ा ले। तो हिरन दौड़ता हुआ गया बंदर के पास, बोला बंदर महाराज बाहर आओ, देखो शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया। बोला अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? बोला क्यों पकड़ लिया? बोला उसको वो कह रहा वो खाएगा अगर आप उसके पास अगर नहीं जाओगे। तो बोला कैसे खा सकता है? बोला मैंने तो फरमान जारी किया है कि जंगल में हर कोई शाकाहारी रहेगा। बंदर गया शेर के पास और वहां जाके क्या देखता है कि बंदर के पंजे के नीचे वो हिरन का बच्चा दबा हुआ है। और बंदर क्या करता था, पेड़ पर चढ़ गया, कभी पेड़ पर इस डाली से उस डाली कूदता था, कभी उस डाली से उस डाली कूदता था, कभी उस डाली से उस डाली कूदता था। ऐसे करते करते घंटों गुजर गया, वो डाली से डाली कूदता ही रहा। हिरन ने बोला कि बंदर महाराज, ये आप ऐसे कूदा कादी क्या कर रहे हो, हमारे बच्चे को छुड़ाओ ना। तो बंदर ने बोला अरे मैं इतनी देर से मैं कर क्या रहा हूं, तेरे बच्चे को छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा हूं। अब मेरी इतनी कोशिश करने से भी शेर अगर बच्चे को नहीं छोड़ता तो मैं क्या कर सकता हूं? बता, मेरी कोशिश में कोई कमी है क्या? मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करने में लगा पड़ा हूं ना। तब आप मुझे बताओ, ऐसी कोशिश करने का भी क्या फायदा जिस कोशिश का कोई रिजल्ट ना हो? तो मेरे यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने अपलाइन को सिर्फ यही खाली कहने के पीछे लगे पड़े हैं कि सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? सर मैं लोगों में लगा तो पड़ा हूं, मेरे पास में अगर लोग जुड़ नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे यार, कर आप ही सब कुछ सकते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने अपलाइन को बहाना दे रहे हैं कि सचमुच में हम अपनी तरफ से 100% हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से 100% अगर आप कोशिश करेंगे तो प्रगति जरूर आपको मिलेगी। अपनी तरफ से अगर आप ईमानदारी से लोगों को अगर आप प्लान दे रहे हैं, अपनी तरफ से लोगों को ईमानदारी से आप बराबर लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं, उनका एफआईएम कर रहे हैं, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। बेसिक चीजें हैं, आप अगर लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, उन्हें प्लान दिखा रहे हैं, उनका फॉलोअप कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप उनका प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, एफआईएम कर रहे हैं, डेफिनेटली रिजल्ट आपके पास में आएगा। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर समस्या है। अब आप कहेंगे सर मेरे पास में सबसे बड़ी समस्या है कि मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो किसी ने सीखने के लिए मना किसने किया? देखिए एक बात तो तय है कि जब आप कुछ भी करना शुरू करेंगे तो कोई भी काम को करने से पहले समस्या तो उस काम को करने में आएगी। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें फंस के रह जाते हैं या उसका समाधान खोजते हैं। भाई समस्या किसके पास आती है? जो आदमी किसी काम को करना शुरू करता है। और समस्या किसके पास नहीं आती है? जो कुछ करता ही नहीं है। जो कुछ करता ही नहीं उसके पास में कभी समस्या नहीं आती। और जो कुछ करने की कोशिश करेगा उसके पास में समस्या तो आएगी ही आएगी। लेकिन जब समस्या आएगी तब आपके पास में एक विकल्प बचता है, या तो आप उस समस्या में उलझ के रह जाओ या आप उस समस्या को दूर करने का कोई समाधान खोजने की शुरुआत करो। यदि आप किसी समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप खुद एक समस्या है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको डिजिटली चीजों को करना नहीं आता, लेकिन अपने अपलाइन से सीखो ना। अपलाइन किस चीज के लिए, किस चीज की दवा है? हर चीज को सीखने की तो दवा है ना। उसे सीखने, अपलाइन से उन सारी चीजों को सीखने के बाद उसे आजमाना शुरू करो। मान लो कोई कलाकारी आपने सीखी, कोई कलाकारी आपने सीखी और उस कलाकारी को अगर आप आजमाओगे नहीं तो क्या वो कलाकारी आपको कोई मतलब की कोई काम की होगी क्या? नहीं ना। तो जरूरी क्या है कि आपने कोई कलाकारी सीखी है कि कैसे किसी को प्लान देना है, कैसे किसी का फॉलोअप करना है, डिजिटली कैसे किसी को समझाना है। तो सीखने के बाद उसे आजमाना पड़ेगा ना। जितना ज्यादा बार आप इसे आजमाएंगे उतना ही बड़े कलाकार आप बनते चले जाएंगे। तो जरूरी क्या है, ये नई चीजों को सीखना आपके लिए मुश्किल जरूर होगा, लेकिन सीखिए और सीखने के बाद इसे बार बार आजमाइए। क्योंकि जितना ज्यादा बार इसे आप दोहराएंगे, जितना ज्यादा बार आप इसे करेंगे, आप में उतना ही ज्यादा परफेक्शन आपके भीतर आती चली जाएगी। अब दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं कि साहब मैं क्यों सीखूं, मेरा प्लान तो मेरा प्लान कर ही लेता था ना पहले भी, आज भी कर लेगा, क्या दिक्कत है? आप मुझे बताओ ये बिजनेस किसका है? आपने ये बिजनेस अपना माना है या ये बिजनेस आपका अपने अपलाइन का है? आपने जिसे करना शुरू किया है ना, ये आपका बिजनेस है, आपके अपलाइन का कारोबार नहीं है। जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। आप अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, आप अगर अपनी जिंदगी बड़ी बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज है जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। हर बेसिक चीज को सीखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। जो आपकी टीम जो आपके साथ जो बनी है उस टीम को संभालने की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। जहां से आपकी आईडी शुरू होती है ना, वहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है।
आप ये नहीं कह सकते। मान लीजिए अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं, ये बच्चों को पैदा किसने किया? आपने ना। तो वो जो 2 बच्चे जो आपके हैं, वो किसकी ज़िम्मेदारी है? आपके पिताजी के या आपकी ज़िम्मेदारी है? ज़ाहिर-सी बात है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उन बच्चों को जब आपने पैदा किया था, तो पैदा करने के बाद से ही उनकी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई थी। आप उस ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आप उस बिज़नेस के भीतर जब आप आए, जब आपके नीचे लोग डेवलप होना शुरू हुए, आपके नीचे टीम लोग बनने शुरू हुए, तो उसकी ज़िम्मेदारी को आपको उठाना पड़ेगा। आने वाले कल में आपकी टीम भी आपको प्लान देने के लिए कॉल करेगी, फ़ॉलो-अप के लिए आपको याद करेगी, एफआईएम के लिए याद करेगी। अगर आप पहले से अगर आप मजबूत नहीं रहेंगे, आपको पहले से आपको ये प्लान देना देना नहीं आता होगा, फ़ॉलो-अप करना नहीं आता होगा, एफआईएम करना ठीक तरीके से नहीं आता होगा, तो क्या आप कभी भी अपनी टीम की ज़िम्मेदारी आप ले पाएँगे? नहीं ना। तो ज़िम्मेदार ज़िम्मेदार बनने से पहले आपको ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल आपको बनना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिए, ज़िम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी को लाता है। जहाँ ज़रूरत नहीं थी ज़िम्मेदारी लेने की, यदि वहाँ भी हम आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो हमें ताकत और लोकप्रियता मिलती है। जितना ज़्यादा आगे बढ़कर आप ज़िम्मेदारियों को आप लेंगे, अपनी टीम की ज़िम्मेदारियाँ आप लेना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे आप अपनी टीम के बीच में चहेते बन जाएँगे। आपकी टीम आपको चाहना शुरू कर देगी। धीरे-धीरे आप अपनी टीम की नज़र में आपकी एक इमेज, एक क्वालिटी बहुत अच्छी बनती चली जाएगी। तो आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लेना आप शुरू कीजिए। अपनी टीम की ज़िम्मेदारी लेने की आप शुरुआत कीजिए। इस बिज़नेस के भीतर अगर कोई व्यक्ति अगर मुझसे ही पूछता है ना कि कामयाबी का कोई राज क्या है? तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि कामयाबी नेटवर्क डायरेक्ट सेल की दुनिया में सेफ शॉप बिज़नेस के भीतर कामयाब होना बहुत आसान काम है। बहुत सिंपल काम है। यहाँ कोई टैलेंट की वजह से कोई आदमी कामयाब नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी के पास में बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ होंगी तो वो आदमी कामयाब बनेगा। कोई आदमी बहुत ज़्यादा अच्छे पद पे होगा तब ज़्यादा कामयाब होगा। कोई बहुत रुतबे वाला आदमी होगा तब ज़्यादा कामयाब होगा। यहाँ कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है। बिना कोई रंग रूप का, बिना कोई डिग्री डिप्लोमा का, हर क्वालिटी का, हर तबके का आदमी यहाँ पर कामयाब हो सकता है। बस ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर उस आदमी को औसत के नियमों के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टैलेंट कितना ज़्यादा है, आप कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपनी तरफ से अगर रेगुलर जितना करने की ज़रूरत है, अगर आप वो करने की अगर ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। 5 प्लान पर डे, ये एक फ़ॉर्मूला है। आज की तारीख में अगर देखो तो लॉकडाउन के टाइम में आपके पास में समय ही समय है, करने के लिए कोई काम नहीं है। आज हर आदमी इस बिज़नेस को फुल टाइम कर सकता है। कोई भी आदमी अगर टेक्नोलॉजी के टाइम में भी अगर चाहे, तो मान लो जैसे कि अगर आप कोई नौकरी भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में भी हैं या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में भी हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, अगर आप कारखाने में काम करने के लिए जा रहे हैं, आप अगर सरकारी विभाग में हैं, वहाँ पर नौकरी पे जा रहे हैं, तो बराबर 10 से लेके 5 बजे नौकरी करने के बाद भी तो आप अगर देखेंगे तो आपके पास भरपूर टाइम है ना। घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटली लोगों को प्लान बताना है, डिजिटली लोगों का एफआईएम करना है। तो घर रहकर क्या लगता है, सुबह का 2 प्लान और रात का शाम का नौकरी से लौटने के बाद 3 प्लान किया जा सकता है कि नहीं? डेली अगर हम चाहें तो बड़े आराम से हम 5 लोगों को प्लान हम कर सकते हैं। डेली 5 लोगों को प्लान। अब आप मुझे बताएँ, डेली अगर आप 5 लोगों को प्लान करेंगे, तो महीने में कितने दिन हो गए? ज़ाहिर-सी बात है 30 दिन हो गए। महीने में 30 दिन होता है। तो 5 का गुना 30 से करेंगे तो 150 प्लान हो गया ना। 150 प्लान अगर आप अपने काम को करते हो, अगर आपने करना शुरू किया, तो मैं गारंटी के साथ आपको दावे के साथ मैं कहता हूँ कि 150 लोगों को अगर आप प्लान बताएँगे ना, बराबर टाइम से अगर आप उनका फ़ॉलो-अप अगर आप कर रहे हैं ना, तो हर हाल में 150 लोगों को प्लान देने के बाद 20 से 25 लोग तो आपकी टीम में पक्का जुड़ेंगे। और 20 से 25 लोगों का मतलब क्या है? बराबर 10 से 15,000 की आपकी आमदनी आपके पास में हो जाएगी। 10 से 12,000 की आमदनी आपके पास में आ जाती है। तो आप मुझे बताओ, ज़रा-सी आपने कोशिश की और ज़रा-सी आपकी कोशिश करने की वजह से 10 से 12,000 की आमदनी एक्स्ट्रा आपकी तनख्वाह में आपके पास में जुड़ गई। लेकिन आपने इसके लिए क्या किया? उस चीज़ को रेगुलर करना पड़ेगा। ये कभी-कभी करने से नहीं होगा। देखिए कोई भी नौकरी अगर हम करते हैं, तो कभी-कभी नौकरी पे जाते हैं तब तनख्वाह मिलती है या बराबर रोज़ नौकरी पे जाते हैं तब तनख्वाह मिलती है। बराबर रोज़ नौकरी पे जाने पे तनख्वाह मिलती है। 5 प्लान पर डे ये एक फ़ॉर्मूला बना बना लो। डिजिटली अगर कोई भी आदमी चाहे वो पार्ट टाइम ही काम क्यों ना कर रहा हो, पार्ट टाइम में भी काम करने वाला आदमी 5 प्लान डेली कर सकता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना गज़ब का हो गया। 5 प्लान डेली करने से क्या होगा? 5 प्लान डेली करने से आपके चेक रेगुलर हो जाएँगे। ऐसा कोई सप्ताह नहीं होगा जिस सप्ताह आपका चेक नहीं बनेगा। 5 प्लान डेली करने से आपके टारगेट फाइट होंगे, क्योंकि जब हम रेगुलर प्लान करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट होंगे, आपके टारगेट क्वालीफाई होंगे। 5 प्लान डेली करने से आपकी टीम में नए-नए लीडर्स आएँगे। आप हर बार कहते हैं ना कि मेरे पास में लिस्ट कम है। अरे हर कोई आदमी जब आप 5 प्लान डेली कर रहे हैं, जब कोई नया व्यक्ति जुड़ेगा, हर व्यक्ति के साथ में 25-50 आदमी की नए आदमी की जान-पहचान की लिस्ट आपके पास में आएगी ना, और उससे न जाने कितने सारे लीडर्स आपकी टीम में लगातार बनते चले जाएँगे।
5 प्लान डेली डेली करने से आपका हर सपना आपका पूरा होगा। 5 प्लान डेली करने से आपकी डायमंड शिप आएगी, आपकी डायमंड शिप आएगी। तो ये 5 प्लान डेली, ये फॉर्मूला बना लो कि इसको तो मैं रेगुलर में करना ही करना है। ये चीजें अगर आपने रेगुलर की तो रेगुलर चेक, टारगेट फाइट होगा, लीडर आएंगे, हर सपने पूरे होंगे और डायमंड शिप आपके भीतर आएगी। इसके अलावा कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं। हर कोई व्यक्ति बिजनेस में क्या सोचता है कि शायद कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जितने भी लोग आज इस बिजनेस में कामयाब है ना, आज आप अपने अपलाइन की सीरीज में जिन्हें आप टोपाज देखते हैं, जिन्हें आप एमरल्ड देखते हैं, जिन्हें आप रूबी देखते हैं, जिन्हें आप डायमंड देखते हैं, इन लोगों ने भी कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने भी इसी फॉर्मूले को खाली अपनाया है। रेगुलर अपने हिस्से की ड्यूटी को इन्होंने बराबर इन्होंने किया है। कुछ भी नया करने की कोशिश मत करो, इसी को खाली दोहराते रहने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप इसको दोहराते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन आपके काम में आती चली जाएगी। जितना ज्यादा आप प्लान बताएंगे लोगों को उतना आपके प्लान की क्वालिटी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा आप लोगों का एफआईएम करेंगे उतना आपके एफआईएम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा आप लोगों का फॉलोअप करेंगे उतना ज्यादा आपके फॉलोअप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा आप अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी लीडरशिप की क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा आप खुद से कुछ करना शुरू करेंगे, देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं ना, सीखना चाहते हैं तो सीखने का एक ही तरीका है, आप चीजों को खुद से करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा आप खुद से करना शुरू कर देंगे आप उस काम में उतने ही मास्टर आप बन जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको प्लान देने में आपको डर लगता है, घबराहट होती है, आप प्लान देने में कमजोर हैं, तो मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान बताओ। क्या होगा, बहुत होगा तो आपके प्लान दिखाने से वो सामने वाला नहीं जुड़ेगा, लेकिन बार बार लोगों को प्लान समझाते समझाते एक दिन प्लान समझाना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्या होगा, जब आप किसी व्यक्ति का फॉलोअप करोगे करोगे बहुत होगा तो वो नहीं जुड़ेगा, लेकिन बार बार लोगों का फॉलोअप करते करते आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है ना, लोगों को समझाने की जो क्षमता है ना, तर्क शक्ति जो आपकी है, वो तर्क शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल में निखार आ जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति का फॉलोअप करोगे आप हर हाल में उस सेल को आप क्लोज कर लोगे। तो जरूरी क्या होती है कि जिस काम को हम बार बार करते हैं उस काम में परफेक्शन आती है। और जिस चीज से आप डरते रहेंगे, आपको प्लान देने से डर लगता है, प्लान देने से डरते रहेंगे तो कभी प्लान नहीं सीखेंगे। आप फॉलोअप करने से डरते रहेंगे तो कभी फॉलोअप करना नहीं सीखेंगे। आप एफआईएम से डरते रहेंगे तो कभी एफआईएम करना नहीं आएगा। लेकिन देखिए ये सारी चीजें करने से रिजल्ट आपके पास में आएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। लेकिन इसे जब तक आप आजमाएंगे नहीं, जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, जब तक फॉलोअप नहीं करेंगे, जब तक आप एफआईएम नहीं करेंगे, आपके चेक का स्टेटस 0 बोलेगा। गति नहीं प्रगति चाहिए। और प्रगति कब होती है, जब आप इसे आजमाना शुरू करेंगे, इसे खुद से करना शुरू करेंगे। जब इसे रेगुलर करना शुरू करेंगे तब प्रगति होने की शुरुआत आपके साथ में हो जाएगी। और इस बिजनेस के भीतर एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप बिजनेस के भीतर बहुत बड़ी सक्सेस अगर आप पाना चाहते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि किसी ना किसी व्यक्ति को अपना एक गुरु जरूर बना के चलिए। एक एक्टिव, जो भी आपके अपलाइन की सीरीज में कोई लीडर हैं जिनकी संगत में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है, उनकी संगत में रहकर आप लगातार काम कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम काम करते करते, आप मान लो किसी रास्ते पे आप जा रहे हो, अचानक अगर आप रास्ता भटक गए, सही तरीका क्या है, अनजाने में गलत रास्ते पे चलते चले जाओ या किसी से पूछकर सही रास्ते को पकड़कर आप आगे बढ़ जाओ। जाहिर सी बात है ना, सही रास्ता पकड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। एक एक्टिव अपलाइन है ना, एक एक्टिव अपलाइन नेविगेटर के जैसा होता है। नेविगेटर समझते हैं, जैसे रेगिस्तान के भीतर, रेगिस्तान में सफर करने वाले जो यात्री होते हैं ना, उनके पास में दिशा को सही जानकारी लेने के लिए उनके पास एक कंपास होता है। क्योंकि चारों तरफ दिशा सूचक यंत्र अगर उनके पास अगर ना हो तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। मतलब उस कंपास से उनको पता चलता है कि पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। तो जब भी आपको लगे ना कि आप राइट डायरेक्शन में हो या रॉन्ग डायरेक्शन में, तो बस खाली पीछे पलट के देख लेना, आपका अपलाइन जिधर खड़ा है ना, समझ लेना वही राइट डायरेक्शन है। बस उसी रास्ते आप चलते चले जाओ। अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब भी आप अपनी तरफ से यहां पर कुछ करना अगर शुरू करोगे तब आपको हमेशा नुकसान ही होगा। और आप अपने अपलाइन के हिसाब से कुछ भी करना अगर शुरू करोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। और मुझे लगता है कि आप फायदा ही चाहते हैं तो आपका अपलाइन जो कहता है सिर्फ उसको वैसा का वैसा ही खाली आप उनको फॉलो करो। डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन होता ही होता है। एक चीज याद रखिए कि अगर आपके पास अगर कुछ टीम है, मान लीजिए आपके पास में 2 आदमी की टीम है, 5 की है, 10 की है, 15 की टीम है, अगर आपके पास में टीम है और आप चाहते हैं कि आपकी टीम वो करे जिसे करने से वो आगे बढ़ सकती है, तो उसके लिए आपको जरूरी क्या है, सबसे पहले आपको वैसा करना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम प्लान दिखाए, लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से डिजिटली प्लान दिखाए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको करते हुए देखकर आपकी टीम भी उसको डुप्लीकेट करना शुरू करेगी। अगर आप
अपने प्लान को अपने अपलाइन से दिलवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी टीम भी आप ही का इस्तेमाल करेगी प्लान दिखाने के लिए, खुद से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगी। और जब तक खुद से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगी, कुछ सीख नहीं पाएगी। अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठकर, जल्दी उठकर काम करने की कोशिश कीजिए, लेट नाइट तक काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा आप करना शुरू करेंगे तो आपको देख देख कर आपकी टीम भी करना शुरू करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि घर से बाहर निकल कर ही आप ये सारी चीजें कीजिए, अरे घर पर रहकर ही आप ये सारी चीजें कीजिए। लेट नाइट तक काम कीजिए ना, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक काम कीजिए। अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि एक चीज समझिए, 8 घंटे काम करने से सिर्फ घर चलता है, जिंदगी नहीं बदलती है। जिंदगी बदलनी है तो 15-16 घंटे, 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग उठिए, सुबह जल्दी उठकर अगर आपने काम करने की शुरुआत की ना, अगर 6 बजे सुबह उठकर किसी का फॉलोअप या एफआईएम या प्लान देना आपने डिजिटली शुरू किया ना, तो आपकी टीम भी देख रही है, धीरे धीरे यही डुप्लीकेशन उनके भीतर भी आ जाएगा। वो भी अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे और जल्दी उठकर वो भी काम करने की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि जो आप करेंगे आपकी टीम वही कॉपी करेगी। अगर आपके घर में, अगर आपके पास में अगर 2 बच्चे हैं ना, आपके घर में अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं, आमतौर पर लोग अपने बच्चों को पाल पोस के जवान करते हैं, बड़ा करते हैं, इस उम्मीद पर कि कल को जब वो बच्चे जवान होंगे ना, तो जवान होने के बाद वो बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आज की तारीख में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन किसका बुढ़ापे का सहारा बनता है। सेप शॉप को भी अगर आपने सिर्फ एक तीसरा बच्चा अगर मान लिया ना, और जिस तरह से उन 2 बच्चों की आप परवरिश कर रहे हैं, बराबर उनका केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, टाइम से उनको खाना देते हैं, टाइम से उनको कपड़े देते हैं, टाइम से उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, ऐसे ही अगर आपने सेप शॉप को भी एक तीसरे बच्चे की तरह से ध्यान देना अगर आपने शुरू कर दिया ना, इसको पालना अगर शुरू कर दिया, इसको समय देना शुरू कर दिया, तो बिलीव करो, मैं उन 2 बच्चों की तो गारंटी नहीं लेता कि वो 2 बच्चे आपको पालेंगे कि नहीं पालेंगे, लेकिन अगर सेप शॉप को अगर आपने पाल लिया ना, तो कल को आने वाले कल में उन 2 नालायकों को भी पाल के रख लेगा और आपकी जिंदगी को भी ये बिजनेस बदल के रख देगा। तो सेप शॉप को तीसरा बच्चा मानकर कीजिए। जितना सीरियस, जितना ध्यान आप अपने बच्चों को देते हैं, उतना ही ध्यान आप सेप शॉप को देने की खाली शुरुआत कर दीजिए, आपके लिए बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। सेप शॉप लीडरशिप का बिजनेस है। अपने भीतर लीडरशिप की क्वालिटी को बिल्ड कीजिए। लीडरशिप की क्वालिटी को बिल्ड करने का मेरा मतलब क्या है, बेसिक चीजें करना शुरू कीजिए। जब आप बेसिक चीजें करना शुरू करेंगे, प्लान करना शुरू करेंगे, फॉलोअप करना खुद से शुरू करेंगे, एफआईएम करना खुद से शुरू करेंगे, जब सेल आपके दम से निकलना शुरू होगी, जब आप लोगों को प्लान दिखाएंगे और उससे सेल निकलना शुरू होगी, तो धीरे धीरे आपकी टीम का भरोसा आपके ऊपर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और किसी भी आदमी के भीतर जो लीडरशिप की जो क्वालिटी जो डेवलप होती है ना, ये लीडरशिप की क्वालिटी कोई किताब को पढ़ने से डेवलप नहीं होती है। ये लीडरशिप की क्वालिटी जो किसी आदमी के भीतर डेवलप होती है, वो किसी काम को करने से डेवलप होती है। जितना ज्यादा आप इसे करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपके भीतर की लीडरशिप की क्वालिटी आपकी डेवलप होती चली जाएगी। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके अपने लेवल पर अपने बेसिक काम को खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद अपने बेसिक काम को करना आप शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती चली जाएगी। और जितना ज्यादा आपकी लीडरशिप की क्वालिटी बिल्डअप होती चलेगी, उतना ही आने वाले कल में आपका बिजनेस स्ट्रांग होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा, कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि वो बिजनेस आपके दम पर आगे बढ़ रहा है। आपके अपलाइन के दम पर अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो कभी भी धराशायी हो सकता है, लेकिन अगर ये बिजनेस आपके दम पर अगर आगे बढ़ रहा है तो बिजनेस कभी धराशायी नहीं होगा। ये बिजनेस रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है, मतलब लोगों के साथ में अच्छे रिश्ते बनाने की शुरुआत कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होता कि यहाँ आज आपके साथ जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जो लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, वो कोई आपके स्टाफ नहीं है, मतलब आपके कर्मचारी नहीं है कि जहां पर हम एक बॉस बनकर उनको ऊपर हम रौब झाड़ सकते हैं या उन्हें हम कुछ भी गलत कह सकते हैं या ऊंची आवाज में हम उनसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम यहाँ पर बॉस किसी के नहीं, ना मैं किसी का बॉस हूं, ना आप किसी के बॉस हैं। यहाँ पर हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ हम यहाँ पर काम करते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ में अच्छा रिश्ता बनाकर आप काम करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बनाकर आप लोगों के साथ बिजनेस करने की आप शुरुआत करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आपका रिश्ता अगर लोगों के साथ अगर बहुत अच्छा है ना, तो हो सकता है कि उनके पास में 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते अगर चेक नहीं भी बनेगा ना, तो भी वो बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। वजह कि आपका उनसे संबंध बहुत अच्छा है, और जब आपका संबंध आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, और छोड़ के नहीं जाएंगे तो कभी ना कभी आपकी बात को मानकर उनके पास भी रिजल्ट आएगा, और आने वाले कल में वो भी कामयाब होंगे, और उनकी वजह से आप उनसे भी ज्यादा कामयाब आप होंगे। तो जरूरी क्या है, लोगों से रिश्ता बनाने की कलाकारी को डेवलप कीजिए। हो सकता है इससे पहले आप गुस्सैल मिजाज के थे, हो सकता है पहले आपको लोगों से मीठा मीठा बात करना नहीं आता होगा, हो सकता है आपको तुरंत तुनक मिजाजी आप होंगे,
तो उन सारी चीजों को धीरे 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 दूर करते चले जाना है। आपकी टीम में अगर मान लीजिए आपसे कोई उम्र में अगर बड़ा है, तो मैं कहता हूं अगर कोई उम्र में अगर बड़ा है, देखो एक बॉस का समझाना किसी आदमी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बड़े भाई का समझाना हर किसी को अच्छा लगता है। एक छोटे भाई का समझाना हर किसी को अच्छा लगता है। छोटे भाई का समझाने का कोई बुरा नहीं मानता, एक दोस्त के समझाने का कोई बुरा नहीं मानता। अगर कोई आपके बराबर उम्र का है, तो आप दोस्त बनकर उससे बात करो। कोई आपसे बड़ी उम्र का है, तो छोटा भाई बनकर बड़े भाई को समझाओ। और कोई आपसे अगर छोटी उम्र का है, तो बड़ा भाई बनकर समझाओ। बॉस बनकर मत समझाओ, क्योंकि बॉस बनकर समझाना किसी को पसंद नहीं है। रिश्ता बनाकर समझाओ, बड़ा भाई बनकर बात करो, छोटा भाई बनकर बात करो, उसका दोस्त बनकर बात करो, बॉस बनकर बात मत करो। कोर लीडर तैयार करने का यह बिजनेस है। एक बात तो आप समझिए कि आप अकेले इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं बना सकते। इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए आपको बहुत सारे साथियों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे साथियों की आपको जरूरत पड़ेगी। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में कोर होंगे, मतलब आप ही के जैसा बेसिक चीजें करने वाले होंगे, जितना ज्यादा लोग आपकी टीम में प्लान देने वाले होंगे, जितना ज्यादा लोग आपकी टीम में फॉलोअप करने वाले होंगे, जितना ज्यादा लोग आपकी टीम में एफआईएम करने वाले होंगे, मतलब जितना ज्यादा लोग आपकी ही तरह वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर अपने काम को खुद से करने वाले होंगे, उतना ही ज्यादा बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। तो नेटवर्क में कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके, जो आपने सीखा है उससे आप अपनी टीम में भी लोगों को सिखाएं। आपने प्लान देना सीखा है, धीरे धीरे आपकी टीम में जो एक्टिव जो लोग हैं उन्हें भी धीरे धीरे प्लान देना सिखाएं। जो आपकी टीम में जो फॉलोअप करना आपने सीखा है, तो जिनको प्लान देना आ गया, धीरे धीरे उन्हें फॉलोअप करना भी सिखाएं। कुल मिला के आप अपने जैसे ही और कोर को तैयार करते चले जाएं। ऐसे कोर लीडर को तैयार करते चले जाएं जो आप ही की तरह बेसिक चीजों को करना जानते होंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी टीम में 10 लोग मान लीजिए आप ही की तरह काम करने वाले अगर तैयार हो गए, 10 लोग, आप डेली 2 घंटे काम करते हैं, तो आप अकेले अगर आप काम करते रहेंगे तो आपके दिन भर की काम सेफ शॉप के भीतर कितने घंटे रहेगी? 2 घंटे की। आपके पास में रिजल्ट या पैसा कितने घंटे के हिसाब से आएगा? 2 घंटे के हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपने अपनी टीम में अगर 10 लीडरों को ऐसे तैयार कर दिया जो अपने बेसिक काम को करना ठीक तरीके से जान गए और अपने बेसिक काम को करने की उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली, और वो 10 लोग सिर्फ 2-2 घंटा डेली अपने लिए काम कर रहे हैं, 10 लोग डेली 2-2 घंटे अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए दिन भर में कितने घंटे हो गए? 20 घंटा हो गया ना। देखिए आप उस दिन भी 2 ही घंटे काम कर रहे थे अकेले, लेकिन आपने खाली क्या किया? 10 लोगों को आपने काबिल बना दिया और उन काबिल लोगों ने खाली 2-2 घंटे अपने लिए करना शुरू किया, तो 20 घंटे रोज आपके लिए एक्स्ट्रा काम होना शुरू हो गया ना। ताकत देखिए, गजब हो गया ना। आप तब भी अपनी नौकरी को करते हुए 2 ही घंटे काम कर सकते थे, लेकिन नौकरी को करते हुए आप 2 ही घंटे कर रहे थे, लेकिन 20 घंटे आपकी टीम की वजह से आपके लिए काम हो रहा था। अब आप मुझे बताओ, 22 घंटे डेली अगर आपके लिए काम होगा, तो नौकरी से ज्यादा तनख्वाह आने वाले कल में आप कमाएंगे ना। यही टेक्निक है डायरेक्ट सेल की दुनिया में। आपकी यहां पर ताकत मल्टीप्लाई टाइम से होती है, लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने ही तरह काबिल लोगों को अपने नेटवर्क में तैयार कर देंगे, तब ये बिजनेस आपका बड़ा होगा। तो नेटवर्क में लोगों को कोर बनाने के ऊपर आप फोकस करें, इन बेसिक चीजों पर आप ध्यान दें। मुझे लगता है कि इन बेसिक चीजों को अगर आप मानना शुरू करेंगे, तो इन बेसिक चीजों को मानकर आप अपनी दुनिया सच में बहुत बड़ी बना सकते हैं। देखिए मैंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें मैंने आपको नहीं बताई है, बहुत छोटी-छोटी बातें आपको मैंने बताई है। और मैं आपको सिर्फ मैं इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सचमुच में बिज़नेस करना बहुत आसान है। बिज़नेस करना अगर इतना अगर मुश्किल होता तो आप मुझे बताओ, मेरे जैसा एक छोटी उम्र का एक लड़का डायमंड नहीं होता। इस बिज़नेस के भीतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अच्छे पढ़े-लिखे भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस बिज़नेस के भीतर बहुत कामयाब हैं। तो बिज़नेस को अगर कहा जाए ना, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। ज़रूरी क्या है? खाली बिज़नेस के जो नियम हैं, अगर आप उन नियमों को अगर आप समझ लेते हैं और उन नियमों को समझने के बाद अगर आप उसे आज़माना शुरू कर देते हैं, तो जैसे उन नियमों को मानकर दूसरे लोग कामयाब हुए हैं ना, ऐसे ही इन नियमों को मानकर आप भी यहाँ पर कामयाब आप हो सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से मैं बहुत-बहुत मैं शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा सोमवीर जी का, यशपाल लहिरी जी का, राजेंद्र जी का और सुनील कुमार जी का, और स्पेशली धर्मवीर जी का, जिन्होंने मुझे आप लोगों को करने का मौका दिया, जिनकी वजह से मुझे बहुत-बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, जिनकी वजह से मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, 2 बात कहने का मौका मिला। दोस्तों मैं एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए आज की तारीख में आपके आपके कोच के रूप में एक बहुत दमदार एक अपलाइन आपको मिले हुए हैं, धर्मवीर जी मिले हुए हैं। आज आप देखेंगे कि धर्मवीर जी की टीम में एक नहीं बल्कि कई सारे लोग आज की तारीख में डायमंड हैं। तो एक बात आप मुझे बताएं, जब इनकी बातों को मानकर जब इतने सारे लोग जब डायमंड बन सकते हैं, तो इन्हें
अगर आपने जैसा ही कह रहे हैं, अगर वैसा अगर आप मानते चले गए, तो आने वाले कल में आपको भी ये डायमंड तक पहुंचा सकते हैं।